टोटल जितने नीट के बच्चे बैठते हैं उसमें से 6% अलोन, मोर देन 6% अलोन बिहार से बैठते हैं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ सीट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ओनली 2800 समथिंग सीट्स हैं। 95 में से 34 कॉन्ट्रैक्चुअल है, वो परमानेंट फैकल्टी ही नहीं है, उनको गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट पे लगा के रखा है। बहुत सारे ऐसे फैकल्टी हैं जिनका 0 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे 53.6% फैकल्टी है कि नीट के लिए इतने सारे बच्चे compete करते हैं और हमारे पास सीट्स बहुत ही कम है। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिहार से टोटल कितने बच्चे नीट यूजी के एग्ज़ाम में बैठते हैं और बिहार में टोटल कितने मेडिसिन के सीट्स हैं। तो आइए मेरे साथ देखिए। यहाँ पे देखिए, बिहार से नीट यूजी में 2025 में करीब 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था, जो कि टोटल का 6% है, 6.2%। ठीक है, तो इतने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन बिहार के अंदर टोटल मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं? ओनली 22। और बिहार की अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो 13 करोड़ पॉपुलेशन है। 13 करोड़ पॉपुलेशन पे ओनली 22 मेडिकल कॉलेजेस हैं और उन मेडिकल कॉलेजेस में 2895 यानी लेस देन 3000 सीट्स हैं, राइट। अब फी देखी जाए तो बिहार की गवर्नमेंट कॉलेजेस में फी 31,000 रुपये पर एनम है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है और रीजनेबल है, राइट। लेकिन वही प्राइवेट कॉलेज में देखा जाए तो 13 लाख है, 13 लाख पर एनम। अगर 5 साल की पढ़ाई करेंगे तो 65 लाख to 70 लाख केवल फी होगी। रहने खाने का खर्चा इसमें एडेड नहीं है अभी, राइट। अब देखते हैं कि हर साल जो नीट यूजी में 2.4 मिलियन स्टूडेंट्स जो कॉम्पीट करते हैं मेडिकल के सीट्स के लिए, मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है? क्या बहुत ही अच्छी है, आप अपने ड्रीम एजुकेशन को प्राप्त कर पाएंगे, या फिर बस ऐसी ही है? उस स्टैटिस्टिक्स पे एक बार गौर करते हैं, देखते हैं कि कॉलेज की हालत क्या है। कॉलेज में टीचर्स हैं भी कि नहीं, फैकल्टी है भी कि नहीं, अगर वो फैकल्टी है तो उसका एक्सपीरियंस कितना है। एक बार इस स्टैटिस्टिक्स पे हम यहाँ पे गौर करते हैं। तो ये जो मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, इसमें बिहार की मेडिकल कॉलेजेस के बारे में मैंने सारा डेटा रखा हुआ है कि टोटल कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो देखिए, टोटल बिहार में 13 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट की है, और उसमें 1645 सीट्स हैं। और ये डेटा हमने एनएमसी से उठाया हुआ है, नेशनल मेडिकल काउंसिल के वेबसाइट से उठाया हुआ है। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो करीब 9 हैं, राइट। एमबीबीएस सीट्स की बात की जाए तो 1645 यानी 1645 सीट्स हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एंड 1250 सीट्स हमारे प्राइवेट कॉलेजेस में। फी देखिए तो गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही रीजनेबल फी, ओनली 31,000 32,000 ईयरली फी है, यानी कि पूरे 5 साल में 1.5 से 2 लाख की फी लगेगी। लेकिन वही प्राइवेट कॉलेज में आएंगे तो 12-13 लाख है, मतलब 40 गुना 50 गुना फी यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। तो क्या प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज से बहुत ही अच्छी है जो इतना फी चार्ज कर रही है? तो उसको बताने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैंने डेटा पॉइंट डाला हुआ है, ये स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो। तो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो यानी कितने फैकल्टी हैं पर 100 स्टूडेंट। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज में 100 एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं तो 160 फैकल्टीज हैं, और यहाँ पे मार्जिनली बेटर है, प्राइवेट कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स पे 170 फैकल्टी है। तो अगर स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो देखा जाए तो बहुत ही अच्छा नहीं है प्राइवेट कॉलेज का। लेकिन ये ही डेटा सफिशिएंट नहीं है, इसके डीप में जाएंगे हम और भी डेटा पॉइंट्स देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कॉलेज की क्वालिटी या फैकल्टी की क्वालिटी का क्या सिचुएशन है यहाँ पे। तो ये सेकंड स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो बिहार के जो वर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, मैंने उनका डेटा पॉइंट निकाला है। जो बॉटम के 3 प्राइवेट कॉलेजेस, अब बॉटम के 3 इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहां पे कितने फैकल्टी हैं और फैकल्टी का एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बॉटम 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो लेस देन 1 है। अभी हमने देखा था ओवरऑल ये 1.6 है, बट इस पर्टिकुलर कॉलेज में जो एवरेज है उसका आधा है, 0.8 ही है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया ये उससे भी खराब है, ये 0.7 है। और जन नायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मधेपुरा बिहार, ये सबसे खराब है। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो में ये तीनों सबसे खराब परफॉर्म करने वाले कॉलेजेस हैं। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी बेतिया में 95 है, गवर्नमेंट
पूर्णिया में ओनली 66 फैकल्टीज हैं, ओनली 66। और जननायक उससे भी खराब, 61 फैकल्टी ओनली, ठीक है। लेकिन फैकल्टी के ब्रेकअप को देखिए, ये तो टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी है, 95 में से 34 कॉन्ट्रैक्चुअल है, वो परमानेंट फैकल्टी ही नहीं है। उनको गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट पे लगा के रखा है कि आप पढ़ाइए यहाँ पे, उनको कुछ सैलरी मिलती होगी जो भी कॉन्ट्रैक्ट का रूल होगा उसके हिसाब से। और ये पूर्णिया में 17 कॉन्ट्रैक्चुअल है और कर्पूरी ठाकुर में 28, यानी कि अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 35.7, 25.7 एंड 45.9, इतने परसेंटेज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वाले फैकल्टी हैं। बट उससे भी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जितने ये फैकल्टी वो हैं जिनका 2 इयर्स या उससे कम का एक्सपीरियंस है, तो टोटल 95 में से 51 फैकल्टी ऐसे हैं जिनका 2 इयर्स या उससे कम एक्सपीरियंस है। बहुत सारे ऐसे फैकल्टी हैं जिनका 0 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे 53.6% फैकल्टी हैं। यहाँ पे 66 में से 41 ऐसे फैकल्टी हैं जिनका 2 इयर्स या उससे कम एक्सपीरियंस है। 62% ऐसी ही फैकल्टी हैं। और जननायक कर्पूरी ठाकुर में 36 फैकल्टी ऐसे हैं जिनका आउट ऑफ 61, 36 ऐसे हैं, करीब करीब 60% फैकल्टी ऐसे हैं जिनका 2 इयर्स या उससे भी कम एक्सपीरियंस है। अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत सारे फैकल्टी कॉन्ट्रैक्ट में हैं, क्या वो आते हैं या नहीं आते हैं। घोस्ट फैकल्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है मेडिकल कॉलेज के लिए कि नाम तो है पेपर पे बट वो पढ़ाने आते ही नहीं है वो टीचर। और एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ फैकल्टी है उनका 2 इयर्स या उससे कम का एक्सपीरियंस है। अब एक बार देख लेते हैं कि ये सिचुएशन प्राइवेट कॉलेज में कैसा है। मैंने उसी हिसाब से 3 वर्स्ट प्राइवेट कॉलेजेस निकाले हैं, अगेन फैकल्टी और एक्सपीरियंस और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज पटना में फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो 0.89 है, यानी जो हमने पहले ओवरऑल पे देखा था 1.7, ये उससे बहुत ही कम है, लेस देन 1 है। राधा देवी जागेश्वरी इसका बेटर है, 1.49 है। और श्री नारायण मेडिकल कॉलेज अगेन इसका 1.3 है, बिलो एवरेज है, बट ये फिर भी रेस्पेक्टेबल लग रहा है। नाउ टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी की काउंट भी देखें तो यहाँ पे अच्छी दिखेगी आपको, 223 और 196। बट इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, कॉन्ट्रैक्ट वाले कोई भी फैकल्टी नहीं है, सारे परमानेंट फैकल्टी हैं। लेकिन लेस देन 2 इयर्स वाले फैकल्टी फिर यहाँ पे 223 में 82 है, 223 में 84 है, 196 में 97, ये वर्स्ट है, राइट। ये लास्ट वाला जो कॉलेज है श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल सहरसा, ये एक्सपीरियंस के मामले में वर्स्ट है, यानी 50%, करीब करीब 50% ऐसे फैकल्टीज यहाँ पे हैं कि जिनकी एक्सपीरियंस 2 इयर्स या लेस है। वैसे ही यहाँ पे 37%, यहाँ पे 36%। तो फैकल्टी और एक्सपीरियंस के हिसाब से आप खुद जज कर सकते हैं कि हमारी मेडिकल कॉलेज कहाँ स्टैंड कर सकती है। तो इस वीडियो में 2-3 ऐसे पॉइंटर्स है जो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करती है, जिस पे आपको विचार करना चाहिए। नंबर 1 कि नीट के लिए इतने सारे बच्चे compete करते हैं और हमारे पास सीट्स बहुत ही कम है। और वो जो सीट्स कम है, जो भी मेडिकल कॉलेज हैं, क्या उसकी स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ड्रीम कॉलेज मिल जा रही है आपको, वहाँ पे जाके बहुत ही अच्छा डॉक्टर बन पाएंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है जो हमने फैकल्टी का नंबर या उनका एक्सपीरियंस देखा उनके हिसाब से। सेकंड, बिहार एक बहुत ही बड़ा स्टेट है, 13 करोड़ पॉपुलेशन है, वहाँ पे टोटल जितने नीट के बच्चे बैठते हैं उसमें से 6% अलोन, मोर देन 6% अलोन बिहार से बैठते हैं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ सीट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ओनली 2800 समथिंग सीट्स हैं। सीट्स ही नहीं है, जितने पॉपुलेशन है उस हिसाब से पॉपुलेशन को सीट्स रिप्रेजेंट नहीं करती है। थर्ड पॉइंट, जो भी हमने गवर्नमेंट के वर्स्ट और प्राइवेट के वर्स्ट कॉलेजेस देखे, वहाँ पे हमने ये देखा कि इनफ फैकल्टीज नहीं है, और फैकल्टीज हैं भी तो उनके एक्सपीरियंस बहुत ही कम है। फोर्थ पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली है कि प्राइवेट कॉलेज की फ़ी जो गवर्नमेंट कॉलेज है उससे 40 से 50 गुना बहुत ज़्यादा है, जबकि क्वालिटी के हिसाब से प्राइवेट कॉलेज 40 से 50 गुना ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस सिचुएशन के बारे में। नाउ दैट यू नो अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, अगर आप भी मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहते हैं और सम रीज़न आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप एडुकैफिक पे हमें रीच आउट कीजिए और हम हेल्प करेंगे आपकी एजुकेशन अब्रॉड के ड्रीम को। थैंक यू।